जब वो हमसे नाराज होगा तो क्या उसका रहम और उसकी कर्सी हमारे साथ हो? कि दुनिया में जो कुछ भी होता है सब पैदा करने वाले की मर्जी से होता है। उत्तराखंड की आपदा पर सियासत हावी है। एक ओर धराली में सेना जिंदगियों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा पर अपनी ऊंची राजनीति का प्रमाण दिया है। एसटी हसन ने विवादित बयान देते हुए उत्तराखंड और हिमाचल में आई आपदा के लिए मस्जिदों और मज़ारों के गिर जाने पर इस ऊपर वाले का इंसाफ करार दिया। हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा, और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। हालांकि एसटी हसन ने पहली बार ऐसी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में आए हों। वो पहले भी ऐसे विवादित बयान देते रहे हैं। हालांकि एसटी हसन के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है। देखिए, कुछ लोगों का मकसद केवल माहौल खराब करने का है, और ये माहिरता मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनमें वो माहिर हैं इस चीज। दैवीय आपदा है, हर वर्ष आपको देखने को मिलता है कि दैवीय आपदा हिमाचल प्रदेश हो चाहे और भी प्रदेशों में दैवीय आपदा आती है, और हमारी सरकारों ने हमेशा दैवीय आपदा के समय पे जनता का साथ दिया है। प्राकृतिक आपदाएं दुखदायी होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बुलडोजर आताताइयों पे चल रहा है। बुलडोजर जो गलत करेगा वहाँ बुलडोजर चलेगा, और ये अब भ्रष्टाचार वाला शासन नहीं है, ये ईमानदार लोग बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का काम हो रहा है, और अत्याचारी भ्रष्टाचारी किसी भी जाति धर्म का नहीं होता। जो भी गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। बीजेपी ने तो एसटी हसन का विरोध किया ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस ने भी हसन के बयान को गैर जरूरी बताया है, जबकि सपा ने एसटी हसन के बयान को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया है। अरे यार, मानसिक रूप से विकृत लोग इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, और इस तरह की बातें मत करें जिससे माशरे के अंदर नफरत हो। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने भी एसटी हसन के बयान को पूरी तरह गलत ठहराया। उन्होंने कहा, प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, इन्हें किसी धर्म या धार्मिक स्थल से जोड़ना या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी जो आफत नागहानी आई, और इस आपदा में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। बहरहाल आपदा को धर्म से जोड़कर एसटी हसन ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि विशुद्ध सियासत करना ही उनका पेशा है। उन्हें ना तो किसी आपदा से परेशानी है और ना ही किसी की मौत से। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।